सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। सरलार्थ उपरोक्त भक्ति करके परमात्मा की खोज करो। वह परमात्मा सतगुरु रूप में त्रिकुटी में बने राजदूत भवन में रहता है। शारीरिक रोग तथा जन्म मरण के रोगों के वैद्य परमेश्वर कबीर जी है। उनके भक्ति मार्ग से असाध्य रोग जो शरीर के हैं वे समाप्त हो जाते हैं तथा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी को भी लगा है, वह भी कबीर तबीब अर्थात वैद्य रूपी कबीर परमेश्वर से समाप्त हो जाता है। कृष्ण कन्हैया राम है, बलि बामन अवतार, हिरणाकुश नरसिंह है, ये सब माया विस्तार। वो तो अचल अनूप है, नूरी देह शरीर, ये करता हो उतरे, ये माया के रघुबीर। धरता को करता कहें, ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं तो जिसको कहिए लोए। लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जावेंगे थिर सी आकाश। सौ मन अश्व में सौ मन घी की, जिसमें भंडारा भी करता था, संतों को जमाता भी था और हवन में भी डालता था। 100 मन घी की 99 यज्ञ कर दी थी। और जब 100वीं यज्ञ पूर्ण हो जाती तो इंद्र की पदवी छीन के राजा बलि को इंद्र बनाना था। इंद्र को जब पता चला तो राजा बलि विष्णु जी के पास गया, हे भगवान, आपने मेरे को गद्दी दे रखी है, आप कृपा करो, मेरे बस का कोई ना उससे कुछ करना, वो मेरे से नहीं हट रहा। तो भगवान विष्णु ने बोला, भाई ठीक है, मैं जाता हूं। बावना बनकर गए थे और वो फिर प्रक्रिया अपना बेरा है, छोटी सी कदम गए थे, तीन कदम जमीन को का मांगा था और 3 कदम में सारी पृथ्वी सब कुछ नाप दिया था, जहां तक उस राजा बलि का राज था। ऐसे ही मार्कंडे ऋषि जब तप कर रहा था, तब को इंद्र कहता, मैं आप देख लूंगा, तपस्या न दैये तो मेरे हाथ में से। जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, उसने अपनी एक अप्सरा भेजी थी मेनका नाम की, और उसने जाके विश्वामित्र के तप को भंग करके शादी करके, और जब लड़की होली ना 10 दिन की, 2 5 7 दिन की, और छोड़ कर जाती रही। और ने बोली, ऋषि जी इसने अच्छी तरह पाली है लड़की ने, और अपना असली रूप दिखा कर आकाश में उड़ जाती है। विश्वामित्र ने टक्कर मारी उस लड़की को, कण्व ऋषि को देकर विश्वामित्र फिर तपस्या करने लग गया बेचारा। तो इंद्र ने ये 2 बात नहीं सुनती, कोई तप करके मेरी गद्दी ना ले ले या कोई यज्ञ हवन करके इंद्र की पदवी प्राप्त ना कर ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे, टेलीफोन किया इंद्र के पास कि कहां सो रहा तो मार्कंडे ऋषि ने तप करते बहुत जन हो लिए और वो गद्दी का अधिकारी होने जा चुका है, अपना कर ले, तेरे पर कुछ बनता हो तो, नहीं तेरी गद्दी छीन कर उसको दे दूंगा। विष्णु बोले, तू कह रहा था कि तपस्या न तपस्वियों को तो मैं आप देख लूंगा, अगदी अभी करा उसका काम। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी मार्कंडे ऋषि के तप को खत्म करने के लिए, उसकी साधना को खत्म करने के लिए। उर्वशी खूबसूरत, नाना प्रकार के बाजे वहां, इतनी मीठी मीठी आवाज, ऑटोमेटिक सिद्धि है, और ऐसा वातावरण बन गया वहां का, ना गर्मी ना सर्दी, नो महक उठी, सुगंध उठी चौगर देकर, और स्वयं वहां पर उनके सामने जाके अपना डांस करने लगेगी।
मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं, ऐसे जैसे पलक से झांप ले कभी खोल ले। वह हर ढंग से गंदी सी गंदी अदाएं करके जब मार्कंडेय ऋषि नहीं उठा, आखिर में नींव अस्तर हो जाती है, कमर का डोरा तोड़ गिरा। उस समय मार्कंडेय ने बोला, बेटी, हे बहन, ए माई, वो हमरे के करनाई, यहाँ किस लिए आई? उर्वशी कपड़े पहनकर कहने लगी, मार्कंडेय ऋषि, आप ना जाने कहां थे, आपके ध्यान। यहाँ के बनखंड के ऋषि तो मुझे देखते ही सारे उए बावड़े हो गए थे। तन्नू बोला, जहां पर मैं देख रहा था ना जो नाच, वहां पर तेरे जैसी तो उनके पैर धो रही थी। वो अपने आप में ज्यादा खूबसूरत समझती है, तेरे जैसी तो साथ साथ एक एक नाचने वाले की बंदी थी। तुझे क्या देखूं मैं? कहने का भाव यह है कि जहां जिस रस को मैं प्राप्त कर रहा था भगवान वाले को, ब्रह्मलोक में मैं जो देख रहा था आनंद, वो तेरे इस नाचने गाने में कुछ भी नहीं था। तनु बोला, महाराज जी आप एक बार, हाँ, कनगा तेरे से एक बार आप इंद्रलोक में चलो। वह बोली, उर्वशी कहने लगी, ये वहां ये कहेंगे कि तू तो हार आई और मेरे को दुआगन कर देंगे, मेरे को वहां पर रिजेक्ट कर देंगे, मेरा आदर नहीं रहेगा। आप एक कृपा करके आप एक बार चल पड़ो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ने बोला, तेरे को सुथरी हो उसने भेज दे। उर्वशी कहने लगी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, उसका सती नाम है। इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। अच्छा, तो नो बोले मार्कंडेय ऋषि कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? इंद्रानी कहने लगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, मैं तो पटरानी बनी रहूंगी और 14 इंद्र अपनी पदवी भोग भोग कर चले जाएंगे। यानी उसका नाम सती है और वो इतनी लंबी आयु है, उन इंद्रों 14 इंद्रों के इक्विवेलेंट बराबर। और कहने लगा, फिर 14 इंद्र भी तो मरेंगे, इनकी तो लिमिटेशंस हैं, इनकी सीमित आयु है, 72 चौकड़ी युग, उसके बाद मरना। तो फिर क्या करेगी भाई? 14 भी मरेंगे। न बोली, मैं तो गधी बनूंगी, अरे जितने इंद्र मैं वरूंगी ये गधे बनेंगे मृतलोक में जाके, ये बंदी छोड़। तो मार्कंडेय ने बोला, फिर गधियां की इज्जत के बे, तूने कहती मेरी इज्जत रह जाएगी। अरे तेरा गजब हो, तू तो अभी अभी गधी, जब 14 इंद्र वरेगी और फिर स्वयं स्वीकार कर रही कि मैं गधी बनूंगी, फिर इज्जत की भी के ठेका ले के फीतला रही से तुम। न बोली, भाग जाए यहां से। महाराज बोले, भाग जाए यहां से, इतने में इंद्र आ गया। क्यों? हार चुके वो, उसकी अंतिम दाव था इंद्र का, वो फेल हुआ। इंद्र हाथ जोड़कर न्यों बुलाए, भगवान ए मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लो, अपना चार्ज संभाल लो। न बोला रखे कैसा इंद्र, या इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, ये तो तन्ने बना रहा भाई। अर्जुन बोला, जहां पर मैं जाता हूं ना, जहां मैं जाऊंगा, तेरे जैसे अरबों इंद्र हाथ जोड़कर खड़े होंगे मेरे आगे, उस लोक में जाता हूं मैं। अर्जुन बोले, मार्कंडेय कि आज तुझे भी पीछा छुटवा दूं, तेरा भी यहां से, और छोड़ दे, क्यों अड़ंगे में क्यों गोबर खान लग रहा है बाउर। ये सन का कहने का, ये 2 दिन का चोचला है, फिर गधा बनेगा। लेकिन ये चोचला इतना कसूता फिट कर रखा कालदेव ने, छूटा कोई ना। ने बोला जी, इतना मौज मारन दो,
फिर देखेंगे कभी, फिर के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा गधा बने पाछे, डायमंड का बोरा कड़पा होगा, दोनों पड़ा पलट ठोकेगा। देखना तो ईब से जब संत कहने लाग रहे छोड़ दे इस अड़ंगे ने, अब नो ये दारू पीनी है, रोके पार नहीं ताश खेलनी है, किसी नो कह देना भाई ये दारू छोड़ के कोका बीड़ी त्याग के नाम ले लो, तो उनके नो याद आने दार नो मेरे यार शाम ने फिर वो डब्बी आऊंगे, वो की जाएंगे शाम ने गुटी लानी लिखे उसने, कीड़ा होगा भाई नू के छूटे से। ये फिर आखिर में आप फैसला कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होगी, सभी यही से सेट है। अब फिर देखेंगे बस मौज मार लेने दे भाई, इस मौज का क्या पता है कब ये शरीर फुट जाए, कब ये अंत हो जाए इस देही का। कहने का भाव ये है, गरीबदास जी महाराज ने देखो कबीर साहब ने समझाने में कमी नहीं त्याग छोड़ रखी, बाकी भाई हमारी बुद्धि काम इतना करती को ना, क्योंकि हम काल के घने पीटे हुए, घने तंग कर रखे हैं। यहां पर कोई बेचारा निर्धन है तो धन की ही कामना करने के लिए सत्संग में आता है, कोई रोगी है तो उन्होंने सोचा भगवान मेरा तो रोग ठीक हो जाए। भाई किसी को कोई भी अभाव है, संतान नहीं है तो एक संतान ही की आशा से हम आते हैं, और जब ये ज्ञान आपको मिल जाएगा कि मेरी शरण में ये तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जिनको तुम सब जगह घूम लिए तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, ये तो मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा, मुफ्त में दे दूंगा, और असली वस्तु दूंगा, सतलोक ले जाऊंगा, खाली 84 छुटवाऊंगा, और गधे कुत्ते सूर बनन तो बचाऊंगा, देख पार से भारा संकट दूर करेंगे बंदी छोड़। पर ये बात कब समझ में आएगी, जब लगातार कई सत्संग सुन लोगे, सातों बान बैठ लोगे, दो सातों बान बैठ जाएगा ना, यानी 7 दिन का सत्संग सुन लेगा, उसका पेटा भर जाएगा। अब एक दिन आवे है को आधा मटना मसड़ा से, को आधे नावस है, साधना आगे तड़का नहीं आते, सुबेरा आगे सामने नहीं आते, तो वो पूरी निखार नहीं बनता उनका। जैसे कल बताया था कि सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा, 2 पैसे हाथ से भी छोड़ते रहिए, वो भी कर्म आपका साथ के साथ बनता रहेगा। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि उनसे कटते हैं, कुछ पाप ऐसे हैं जो सेवा से कटते हैं, अपनी शारीरिक सेवा से, कुछ पाप ऐसे होते हैं संतों के दर्शन मात्र से कट जाते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं संत के हाथ से प्रसाद लेने से ही कट जाते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं संत के स्पर्श मात्र से कट जाते हैं, कुछ पाप जो कतिये कैसे भी नहीं कटने के होते किसी प्रकार भी, वह सत्य नाम और सार नाम के कुआड़े तक कटेंगे। हमने अपने सारे रोग कटवाने, सारे ढंग से अपने कर्मों को निर्मल करना है, तो ये सभी आपने कैप्सूल, ये गोली, पीने की दवाई, मालिश की दवाई सारी ये खानी लानी पड़ेंगी, जब जाकर आपका ये दीर्घ रोग कटेगा जो कई योगों का आपके लगा हुआ। इस प्रकार रामानंद जी को समझा रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, और कुबेर धन का राजा, धन का धन मंत्री, वित्त मंत्री, सारे ब्रह्मांड का। कुबेर भी आप रह लिए, कुबेर, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ईश माने भगवान, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कहते हैं तीनों की पदवी भी तुम कई बार रह चुके हो। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा, वरुण, धर्मराया, वरुण जो है जल का देवता, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टा आया। रामानंद जी इतने महापुरुष, चारों वेदों के ज्ञाता और संस्कृत के मर्मज्ञ ज्ञाता, और वह भी स्वर्ग पर गाटा जोड़ रहे।
और महर्षि दयानंद रामानंद जी आते तो 7 जन्म भी ज्यादा जानने वाले नहीं हो सकते, इतने महापुरुष थे ये यथार्थ ज्ञान था रामानंद जी के पास। इन्होंने एक निर्गुण पर घाटा जोड़ रखा था और जाने ही कुछ नहीं थे महर्षि दयानंद तो। निर्गुण इसका मतलब फिर सारे शास्त्र फेल है उनके, फिर लोग बता रखे वो सब फेल है, इसका मतलब उनकी दृष्टि 1% भी काम नहीं करती थी भक्ति मार्ग में। वो तो समाज सुधारक की दृष्टिकोण से चले थे बस। अब वो 104 साल का महात्मा, विद्वान, पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, अब उस रामानंद कबीर साहब रामानंद जी को कुकुर समझावस है। आप ब्रह्मा भी की पदवी भी पर भी रहे, जैसे गीता जी में लिखा है कि कल्प का जब अंत होता है, एक कल्प बहुत लंबा चौड़ा, उसका वर्णन दे रखा है, आपको कभी सुनाऊंगा पढ़ के। एक कल्प जब पूरा हो जाएगा उस समय ये ब्रह्मा जी के लोग खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मर जाते हैं सामूहिक, और उस कल्प के दौरान कई ब्रह्मा, कई विष्णु और कई शिव बार बार मर और पैदा हो लेते हैं। वो कैसे मरते हैं, कैसे पैदा होते हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक ब्रह्मा की आयु मैंने बताई थी कि 72 चौकड़ी एक ब्रह्मा की आयु है। एक 1000 चतुर्युग का तो दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि। अब देखो 2000 चतुर्युग, हमने तो एक युग में ही मनमाना हमारे को 20,000 जन्म हो लेंगे एक युग में, 20 तो भी घने हो जाते भी थोड़े, और 4 युगा की एक चौकड़ी, और फिर 2000 चतुर्युग की एक दिन रात ब्रह्मा जी का बन गया। 30 से गुना कर दो, 60,000 चतुर्युग का एक महीना हो गया किसका? ब्रह्मा जी का। और फिर 12 से गुना कर दो, 12 छीक 72, 7,20,000 चतुर्युग की पूरी आयु एक वर्ष हो गया। 7,20,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ, और इसको 100 से गुना कर दो, उसकी 100 वर्ष की आयु फिक्स्ड है, या घटे नहीं या बढ़े नहीं। हाँ, बकवाद करेगा तो घट जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा बीच में। जैसे उस समय अपनी ही पुत्री को देखकर और ब्रह्मा में वो नीचता आ गई थी, तो शिव जी ने उसको अपनी शक्ति से खत्म कर दिया था। और काल ने पहले मेरा था यह कहानी नो बनेगी, क्यों? इसने तो स्टोरी पहला लिख रखी है। उसी समय एक ब्रह्मा और पैदा करके काल पहला तैयार रखा से निरंजन अपने लोक में। उसके मरते ही नाभि की सुंडी में उसने ही ऐसे कमल उगा दिया, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोलर, रिमोट कंट्रोल सारे ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश माया तई का उसके हाथ में से। ब्रह्मा विष्णु ना बेरा तेरा क्या होगा, ये मारा कोई आड़ा सिंह सा लिख रहा है, बता हम क्या कर लिया उसका? काटनिया काट नागरा से किसी रसोड़ी हो जाओ, लो जाओ मन मन। तो ऐसे ही विष्णु के नाभि कमल में, नाभि में तेरे नु काट दिया डंडा सा पूरा लंबा, उसके ऊपर कमल बना दिया, उस पर ब्रह्मा धर दिया था न्यू का न्यू। दूसरी आत्मा वो खत्म कर दी। ब्रह्मा एक पोस्ट है, और जैसे एसपी होगा तो उसको वर्दी एसपी वाली दी जाएगी। तो शरीर वो ब्रह्मा का एक ही रखता है ये, क्योंकि ये पोस्ट है। ब्रह्मा माने जनरेटर, उत्पत्ति करने वाला, और विष्णु का नाम है ऑर्गेनाइजर, होम मिनिस्टर। ऑर्गेनाइजर का मतलब है सारी स्थिति का प्रबंधक, खाना पीना ये सब प्रबंध उसके हाथ में। और शंकर का मतलब है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है नाश करनिया, सर्वनाश करने वाला। सब क्या है? नमलिया मेट करनिया, सत्यानाश करनिया। उसको शिव जी के शंकर कैसे? हम तो शंकर का भी पूजा दो सत्यानाश करनिया। चलो विष्णु की तो पूजा कर ले भाई, वो पाड़ा पूरी करे से, और ब्रह्मा की भी तो ना करती है समाज। लेकिन हमने तीनों की ही पैरेलल रूप से उनको मानना है।
इनको क्योंकि कोई सतोगुण पूजा है, कोई रजोगुण पूजा है, कोई तमोगुण पूजा है, तो वो एक ही का पुजारी बन गया, दूसरे उस पर न्योके न्यू प्रभावी बने रहेंगे। तो यहां कहने का भाव ये है कि ऐसे ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है पूरी, और 100 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे। ब्रह्मा की आयु कहते हैं 51वां वर्ष चल रहा है, 50 पूरे हो चुके। इस कल्प में जो ब्रह्मा चल रहा है, ये कई ब्रह्मा मर लिए, और अब जो चल रहा है इसमें इसका 51वां वर्ष चल रहा है। जब भाई 50 पूरे हो गए, 51 भी होगा, 49 भी बाकी रह रहे, वह भी पूरे होंगे, ब्रह्मा मरेगा। 7 ब्रह्मा मर जाएंगे, एक विष्णु अंत होगा। 7 विष्णु मर जाएंगे जब एक शिव का अंत होगा, एक शंकर मरेगा। इनकी इतना डिफरेंशिएट आयु में है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, इतनी लंबी भी आयु जय होगी तेरी, तो भी अंत में मरे सरेगा। हम तो ये 50 से 60 70 साल न गणा मान रहे, इतनी भी लंबी आयु होगी तो भी मरेगा। और सतगुर लगे ना कान ना भेंटे संतरे, ना तुझे कोई संत पूरा मिला जो सतलोक भेज दे, तेरा फिर मरण ना हो। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा भी नाशवान है, विष्णु भी नाशवान है, शिव भी नाशवान है। तो यहां बताया कि इंद्र कुबेर और ये आत्मा बदलती रहती है। जो आत्मा एक बार ब्रह्मा रहेगी वो दोबारा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके कर्म ज्यादा खराब हो जाते हैं। बहुत ऐश करता है वहां पर स्वर्ग में देखे इनके ठाठ जमाउद मस्तार रखे देवता नोड़े और काल में करना चलो तुम अपने कर्म ने खोड़ो कैसे ही, और फिर इनको नीचे गधे कुत्ते सुअर की जोनी में नई आत्मा जो कर्म कर रही है, हजारों वर्ष बैठ कर मारकंडे के से इन आत्माओं को फिर ब्रह्मा बना देगा, किसी को विष्णु बना देगा, किसी को शिव बना देगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार बन के आएंगे, उसने भी विष्णु कहा करेंगे, विष्णु का अवतार आया था। और गरीबदास जी ने यह पहला पोल पाठ रखी है कि संभल नगरी में, जो उड़ीसा में पड़ता है, संभल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे, और यो 10वां अवतार धार के यो राजा हरिश्चंद्र आओगे। बता भाई, इस शास्त्र को किसी ने ठाकर नहीं देखा जिसने सारे पोत डालते हैं, ये बता रखी, और आगे की और पीछे की सब जो कहते हैं यथार्थ कथाएं बता रखी। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराय और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा, तो फिर उल्टाया है। इंद्र भी बिना, विष्णु भी बिना, शिव भी बिना, ब्रह्मा भी बिना है, और फिर भी जन्म मल मिटा नहीं। और विष्णु के लोक में भी कई बार जा लिए अच्छे कर्म करके, और फिर वापस आ गए अपने पुनों को खा के। अब रामानंद जी सुन रहे हैं और कबीर साहब ये विचार दे रहे हैं 104 साल के महात्मा को और 5 साल के बालक। तो लेकिन विद्वान पुरुष थे, अच्छी तरह जानकार थे, एक एक बात को तुरंत पकड़ रहे थे। बिल्कुल सही है। गीता जी में लिखा है ब्रह्मा भी मरेगा, विष्णु भी मरेगा, शिव भी अंत होगा। उसने ना लोक रहे, ना स्वर्गलोक रहे, ना वहां पर जरूर रहेंगे, ना प्रहलाद रहेंगे। ये बेचारे फिर जीव संज्ञा में आ जाएंगे। ये तो टंटा सतलोक में जाए करता है भाई। बड़े ध्यान से सुन रहा। फिर कहते हैं वो असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये छोड़ दे आशा वासा, दो यहाँ की ला रखी, कार हो जा, कोठी हो जा, फलाना हो जा, ये तो आप दे दूंगा मैं, तो आशा भी मत करना। मुझे सब मालूम है तुझे क्या आवश्यकता है। बंदी छोड़ कहते इतने ठाठ कर दूंगा, दुनिया देख क्या करेगी खड़ी खड़ी। पर जो मांगना है ना मेरे से, वो मांगे जाना। वो क्या मांगना था, ये बंदी छोड़, अपने चरणों में रखियो, बस सब कुछ आ गया इसमें। अपने चरणों में रखना, इनसे दूर ना जाने देना। फिर इनका काम से इन्हें क्या करना, हमारे साथ कहाँ ले जाना है, कैसे रखना है, कहाँ बैठाना है। अपने चरणों से दूर ना करना मालिक। दुख सुख कुछ भी देना, दुख तो यू दे ही नहीं सकता। दुख तो इनकी डिक्शनरी में कोई ना है, और भाई सुख की कमी नहीं तो दुख हो नहीं सकता।
दुख तो हम स्वयं मोल लेते हैं, इनके संरक्षण से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही आपको एक छतरी के नीचे बैठा रखा हो और वही धूप से बहुत राहत मिल रही है, या एसी रूम में एयर कंडीशन कमरे में बंदी छोड़ने बैठा रखा हो और अपनी मर्जी तो देख कर झांकी में डांग ठोक दे बाहर, और फिर वो ऑटोमेटिक क्वाड हो जा बंद, फिर आ नहीं सकता तू बाहर अंदर, फिर उड़ा जला धूप में। तो काल आली धूप में हम नो जल रहे हैं, हम माता का नहीं बाज के जावन कि चलिए तो कोई न बेराज माता धोकन जाना से वहां तो नाम दे रहे सा छोड़ रखी, तो ऐसा सुवाल आओगी है बेरा पटेगा छोड़ रखी से, अरे थाने ठाकर ठोकेगी माता। फिर वह बैठ कर सोचा कहते हाय नाश हो जा, और तने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। पता लगेगा फलाने ने भी छोड़ दिया था, उनका फलाने गांव में नू हो गया, उनका छोरा मर गया, और वह फिर भाई वो इंजेक्शन ली से कसूते ले रहे ना, पूरी शरीर ठोक दे भीतर, तो वो बेचारे चरमराट हुआ भीतर बैठ कर सोचा फिर साचे कदे नाश हो जा कि महाराज जी बेरा पटा चल रहा एक थोड़ी सी आने का काम है। महाराज जी तो अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम आपके फिट कर रखा है और रोज आ ले उसके रिकॉर्ड में केक रखाए थे, और फिर मुंह लटका का हो जा फिर दोबारा छान जब बताओ नहीं नो के ना जी कुछ नहीं करे हमने, तो हमने ये मेरा 7 साल का तजर्बा है, बिना कि मैं आपके अंदर कोई खोट थे मानसिक तौर से कि हृदय में ना आपके दचावट बनी हो और या की तरह छोटी उन्नी सी की साफ कर देते हो, तभी आपको हानि होने लग जाती है। या फिर भी हो रहा है तो जो सोचो कि कोई ज्यादा करना क्रम था, सूर्य की सजा सूर्य में भी टल जाती है। इतना भी सोचना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए कोई ऐसा कर्म है भी जान जानी हो, टांग टूट कर बच जा, कर्म काट दिया, बंदी छोड़ना, वो मौत वाली सजा कांटे में टाल दी, ऐसा भी होता है। ये भी सोचते रहना चाहिए साथ में, जो गलतियां नहीं करते, जो हमने नियम बता रखे, तो उनको भी कोई संकट है तो फिर ये सोचना कि कोई सूर्य की सजा कांटे में टलेगी। ये अपने ऐसे विचारों से आप डटोगे, ये विचार आपको रोक कर रखेंगे, स्थायी बनाएंगे। तो इस प्रकार ये सुख सागर है। असंग जन्म तन भरमत हो कोट, असंग जन्म तन कोट जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। आपने ये 12 मद 12 आपने किसी संत से सुन लेना, ऋषि से नौके 10वां द्वार पार करके ब्रह्म अंदर तक पार हो गए, 10वां द्वार पार करके बेड़ा पार, 10वां द्वार पार करके था काल के सही गेटी पकड़ा थारी जाके उड़े और ब्रह्म लोक में होते हैं। 10वें के बाद फिर 11वें में जो जाता है ना, वो निरंजन के उस स्थान पर पहुंचा जो एक लाए बैठा है, छोड़ा खागड़ 1 लाख जीवन खावे, और 12वां वो है जो उसके सिर पर है, जो सुराख जो द्वार जो 12वां है और वो उसके सिर के ऊपर है, और वहां से कबीर साहब काट सके और के बस का कोई नहीं। वो सतनाम सारनाम की उपासना साधना भजन करवा के आपसे, और फिर वहां से तो 12वें पार कर गिरने होगा, फिर मौज माचेगी। जैसे मैंने कल बताया था 12 मध्य महल मठ बोरे, फिर बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा तेरा मरण नहीं होगा, फिर दोबारा शरीर नहीं आपको कुत्ते के सुअर मनुष्य का भी नहीं प्राप्त होगा, वहां देव शरीरों का भी अच्छे देवताओं से भी ज्यादा आपको तेज पुंज का शरीर और वह तेज पुंज का खान पान होगा। यहाँ पर सब 5 तत्वों से खान पान है अपना, चाहे हम हलवा बनावे है वो भी आटे और घी और चीनी बना है, आटा और घी चीनी घी ये भी मिट्टी से 5 तत्वों से बना है। कैसे बना है? भैंस ने चारा खाया है और वो कहां से उत्पन्न हुआ? वो भी 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ, बिनोले बने, चारा बना, तूड़ा बना, और फिर उसके अंदर एक फैक्ट्री और ला रखी, उस उन्हीं तत्वों से और बढ़िया ढंग का उन्हीं तत्वों से भोजन बना दिया, दूध बना दिया, उसमें घी बना दिया, उसी में घी फिट कर दिया। ऐसे ही वहां तेज पुंज से सब आहार बनेंगे, तेज पुंज से पाएंगे इतने स्वादिष्ट, और फिर हमारा मरण कोई ना हो, जवान शरीर होगा और इतना प्यार से रहा करेंगे, फिर जन्म मरण नहीं होगा। यहाँ से तो अपन जाना है, ये तो पक्की गाठ ला लो पल्ले का, मेरा भी है सबने।
तो यहाँ की आशा भी करें, क्या की आशा करोगे तो आप बहुत बड़े कांड होगे। और जहां आशा तहां बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इतने ज्ञान को बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका उसमें श्रद्धा बन जाए उस भगवान में। उस लोक में आपका चाह साथ डालो। बालक ने कहा कर मेले में जाऊंगा, दूसरा बच्चा कहा करे और के जाऊंगा कार लाऊंगा, खेलने लाऊंगा, खुद तान लूंगा। तो दूसरे बच्चे को उससे सुनकर चाह साथ जाकर रात में नींद नहीं आवे, मेले में जाऊंगा, तड़के नहा धो के और पैर के कपड़े तैयार बैठ जाएगा। ऐसे ही हम जो उस चाह आपको चढ़ा रही हैं, उस सतलोक का चाह चढ़ा रहे हैं, और आपको उस बाल की तरह चाह चढ़ जाएगा। आखिर में देख लिया, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था बलजीत के पिताजी के, इन्हीं ज्ञानों से बार बार सत्यार्थ यथार्थ भक्ति पर संदेश प्रथम भाग को पढ़ने से और सत्संग सुनने से उसका कति पक्का चाह चढ़ गया, सतलोक जाऊंगा। दूसरी बात ही मन में नहीं आई, तो बोला सतलोक जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, बंदी छोड़ाऊंगे, सतलोक जाऊं। तो ये उम्हाव हम आपका भरना चाहते हैं। जो ये नहीं भराना, फिर आड़े लटकाए आन लोगे मुंह, फिर बोलिया बिगाड़ दो। ठीक है, जो हमारी शरण में रहते रहेंगे और इस जन्म में नहीं भी इतना चाव चढ़ा, नहीं आपकी श्रद्धा पूरी बनी, तो आपको मनुष्य शरीर में रहेगा दोबारा। फिर आपको धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ेगा। किनको? जो गुरुद्रोही नहीं होंगे, जो अपने संत की मर्यादा में बनते बनते करते करते भी फिर भी कमाई पूरी नहीं बनी, तो कोई दोष नहीं है। आपको बंदी छोड़ फिर भी नहीं दे जाऊंगा, यहां से आके अपने लोक में रखेगा, जो इस काल के लोक में एक राजदूत भवन है। और फिर वहां से फिर देखेगा कि इसको कहां पैदा करूं मनुष्य शरीर में। फिर जितने हमारे परिवार हो गए, इनमें वो आत्मा आवेंगी जो बाट देखा थी कद कलयुग आवे। ये बंदी छोड़ कद कलयुग आओ, हमारा नंबर फेर पड़ा हुआ भक्ति करने का। ईब उस बंदी छोड़ने फिर कृपा करी। ईब ये जो आप लिए ना शरण में, आपकी संतान जो आवेगी, आपकी संतान की जो संतान आओगी, वो अधिकारी हंस सतलोक के आओगे, जिनकी भक्ति अभी बकाया और वो बाट देखे उनकी नंबर लाए गए से। ईब का 13 नंबर से भाई, उसके घर पर 13 नंबर से। तो आपकी भी मान ले कमाई जैसे कम रह जाएगी, आपके बच्चे तो पार से कहते आप ठीक ढंग से लगे रहे, और आपके बच्चा की संतान को तो कोई दिक्कत नहीं। इस युग में पार से है। आपको दिक्कत हो सकती है, जो अभी कदे भैंस का थन ठीक हो ना, भैंस नए दूध ना हुई जी, कदे माता दुखी कर दे, कदे बारला बाबा सेध जा, ये भी आपके धोकड़ चौकड़ सी से प्रिया भी मिट जाएगी। साल 2 साल में 3 साल में आप लगे रहना। जो सही डट गए उनकी तो अभी मिट गई, कति देखते भी कोई ना, थूकते भी नहीं उनका नहीं। क्यों? किन की मिट गई? जो कति पीस रखे थे देवी देवता ने, उनकी कांच काट रखी थी। युवा तो आग लग गया उन माता मसानिया नाम दत्त, कति सत्यानाश कर रखा था हमारा। और वो उनका तो भर गया पेटा, उनका स्वयं भी बेड़ा पार सेव का है, और उनकी संतान का तो कहना है कि, तो कहने का भाव ये है कि ये मान ले आपकी भक्ति कम भी रहेगी गुरु मर्यादा में। गुरु की मर्यादा यह है, गुरु को तजय भजय जो अनाथा पशुआ को पकड़ गया। अपने गुरु को, अपने इष्ट के सिवा किसी से सपने में भी आपकी भावना नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे भी मान ले आपकी कमाई कम रह जाती है, आपको दोबारा जन्म मिलेगा, और फिर ऐसे स्थान पर देगा जहां पर भक्ति पहले तैयार हो रही होगी, बंदी छोड़ भगवान की। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि चलते मार्ग जोग रहे तासर नाही दोष, हर कह कबीर बैठा रहे उसने करड़े कोस। कि बापा न मान ले दिल्ली जाना हो और चल पड़े सारे, कोई तो अपना स्पीड से जा रहा है, चल रहा, और कोई की चाह की दुकान पर बैठ गया, उड़ा कह दे कोई ले रहा, मार ले गोटी, क्या दे उसको ला दे टूटी मुंह गए, गोटी सूटी दारू लेकर पड़ जा, उड़े क्या चला जा फिर उस पर। चाहे वो 2 दिन भी खराब कर दे, पर वो जग होश में जब आएगा उसका फिर रखी तो गए मेरे साथी, ओहो यार मैंने तो दिल्ली जाना था, और फिर बाज ले, फिर चल पड़े, फिर मान ले आगे जाकर फिर आलस कर दे कि तब बैठ कर 2-4 गांव चाल के, लेकिन उसका टारगेट सही है तो फिर चल पड़े, लवा लागन लाग रही सब बात। और जो चला ही नहीं उसके तो वह कोस नौके नो दरे से जहां उसने जाना था।
अभी जो नाम नहीं लेते हमारा, उनके अभी कोस न्यो के न्यो से वो सतलोक की तरफ अभी चले नहीं है। आप जब आप चल पड़े हो, आप सतलोक की तरफ चल पड़े हो और इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई तो आपने घनी लवा लागी पाओगे आपकी बात। फिर जन्म आओगा, जैसे ये छोटी छोटी उम्र के बालक को 10 साल का, को 15 को 20 साल के, 15 और 20 साल के बीच में जो नाम ले वैसे वो हंस आत्मा गजब का से नहीं। इस उम्र में तो आदमी ने लड़ी को बद सूझ जा करे। इस उम्र में जो नाम लेते हैं बालक, वो कति राह चलते से वो लवाला रे से बात में एकदम उनका फिर याद आ गई रे साचे भाई हमने तो वहां जाना था। वो फटाफट चल पड़ते उस बाट पर, उस रास्ते पर, उनको शंका नहीं होती तो ये पिछली कमाई करते हुए आ रहे। और जो ये 50 साल की, कुछ ऐसा भी कारण है जो मान लेते वृद्ध अवस्था में जैसे भी यहाँ वस्तु थी नहीं तो लगते कहां से, तो बूढ़े भी लाग गए ना, वो भी पिछली कमाई करे हुए, वो भी पिछले जन्म में कुछ न कुछ बाट लवा लाई थी पर रास्ते का याद नहीं था, किसी ने बताया कोई नाम न की जाना था। अब ये मार्ग मिला है तो ये बूढ़े भी जो इस उम्र में रोका छोड़ दे, जिनकी इसी बड़ी बड़ी चौधर है, ये वक्त जागे राम डिगल गए हैं, इनकी लड़की का पाठ होने लग रहा, यू आ गया। पर लड़की बोली सरोज पिताजी आप भी नाम ले लो। बोला भी हम तो नाम नहीं ले सकते, भारत बोला 50 आदमी तो हुक्का पीनी है, रोज जावे ताश खेलने, चौधरी घर मारा था फलान से चेयरमैन 22 का। पर सत्संग सुना, सत्संग में मारे तो वो चौबले है गदा बने बात ये उगटे पीड़िए कोई हाथड़ा होगा, 2.5 मन का बोरा कड़पा होगा। जब तो ये सुन सुना के चले गए आत्मा बहुत नेक है, इनकी कहानी गजब की, लेकिन यह दवाई खाए पाछा रहे, घंटे पाछा असर कराया करें। ये जो सत्संग सुनकर जाते हैं फिर रात में मरोड़ी लावा है यार, कई दिन तो याद आओ सर तरह गजब वो ये न्यो बड़ी गीत है खेरा हो। तो फिर इन्हें धीरे धीरे ऐसा फैसला कर लिया भी ठीक से भाई ठीक है कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटिया के पास और करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भया उदास, वो कपड़िए पिए जाएंगे मारे के हाथ से, ना भरना ना लाके देना, आग कुआं पड़ो पर लो पियो। वो जागे राम से नो जी कति ईसा आनंद आ गया मौज मैच की, जिन्हें अपने कर्म फोड़ते रहो। तो जो ऐसी आत्मा और नो फैसला ऐसी स्थिति में ले लेते, ये भी पिछले जन्म की संस्कारी आत्मा थी कबीर भगवान की ना, यह बात समझ में इस उम्र में तो कति ना आवे। और ऐसी चौधर जिस घर में वो तो सपने में भी ना सोचे। तो भाई ये हंस आत्मा थी, इनकी पिछली बाट लवा लाग रही से, काट रहे से को 20 कोस को 50 कोस लवा लाग रहे से, और इब का बेड़ा पार हो जाएगा। जिस भाव से ये लग रहा है ना, इब का बेड़ा पार से दोबारा जन्म नहीं होगा। ये तो भक्ति कहते जीना तो थोड़ा ही बला जब सत्य सुमरण हो, कति सच्ची आत्मा थे। और कति दूसरी बात मन में आवे कोई नहीं, और लाख वर्ष का जीवन लेखा धरनी को, यानी बंदी छोड़ने हर पहलू पर सारे सबकी छुट्टी कर रखी है, किसी का दिल नहीं टूटने दिया। अर्नियों की नौबात से जो जिस ढंग से लग रहे हैं, अगर आपको दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सच्ची श्रद्धा बना लेना। कोई ने सोचा भी महाराज करा दूसरा जन्म होएगा, नहीं, उनका होगा जो लटकम पटकम रहेंगे, अध खबरे से बने रहेंगे। कभी मन में आ जाएगा अकेले रहा सत्संग, वो बातें ऐसे व्यक्ति फिर दोबारा जन्म के अधिकारी हो जाएंगे। और जो कति गुरुद्रोही होकर निकल गए वो तो फिर कभी मनुष्य शरीर ही नहीं पाते, एक कल्पता है। गुरुद्रोही बहुत बुरा हो सकता, गुरुद्रोही नहीं हो। अगर मान ले आपने हमारा मार्ग ठीक नहीं लग रहा तो नाम छोड़ना छोड़ दीजिए। अगर वहां जाके आप बुराई में घाटा जोड़ दोगे, नो सर फलान सर दकड़, वो फिर गुरुद्रोही हो गए। नहीं समझ में आई मत करो, पर बुराई नहीं करे संत की कभी भूल कभी, तो आप फिर ठीक है कितो गुरु बना लेते हैं, वो नरक में ले जाओ तो स्वर्ग में ले जाओ आपने, वो भी सारा मिल जाए। गुरुद्रोही बन गए तो कितने भी ठिकाना नहीं से। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर, और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। वो इतना नीच आत्मा हो जाता गुरुद्रोही, स्वयं तो नरक में जाना ही जाना है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी नरक में ले जाएगा। इतनी ढेर सारी निंदा अपने गुरु की कर देगा। और संत की निंदा धरती पाड़ देती है। ये सत्कर मान लेना, आप लोगों को बिजली का बेरा कोई नहीं बह, किसका हाथ लाना कितना खतरनाक होता है।
नित्यानंद जी अनाखिर में ये कह दिया भाई तेरा मन मावा कर ले भगत जी, पर संत ना नींदिए, संत की निंदा ना कर दिए। ठीक है तेरा भूखा ना छूटता, बीड़ी ना छूटती, शराब ना छूटती, या माता ना छूटती, कोई बात ना, अपना कर ले जिसा तू करेगा उसा मिल जाएगा। अगर साथ में संत की निंदा करे तो भाई बिजली पड़ जाएगी। कौन उन घानी तक हो सकती है बच्चों, बस संत ना नींदिए और तू कुछ भी कर ले। ना मानता मत मान, कोई बुराई नहीं, कोई दबाव नहीं किसी पे। तो इसी प्रकार हम भक्ति मार्ग से बहुत दूर हैं और सत्संग से भी दूर होने से ये सारी बातें याद नहीं होती, सुनने आती। अब ये 5 दिन का 7 दिन का हम समागम क्यों करते हैं? कोई सिर में दर्द है हमारे, हमने देखा कितने कंसा के हमारी बात का असर हो रहा है। अब पनवासी ने तो देखा देखी सारे आन लाग गए, क्यों भाई लाभ हो जाते वो तो जाना ही पड़ेगा। अब ये 5-7 दिन में तो 2 दिन 1 दिन 4 दिन ये भी समय आपने अब निकालना पड़ेगा। अब आप पहली क्लास के बच्चे नहीं रहे, दूसरी तीसरी चौथी 5वीं में आ गए, तो अब आपको इतना हिम्मत करना पड़ेगा कि घर में भी सुख मालिक की कृपा से होगा ना, अपने करें तो नहीं होता। अपने करे से होता तो हम पहले कर लेते, जो यहाँ आने से पहले। बादशाह बोलना था, बिरान माटी हो रही थी, रात की नींद जा रही थी, दिन की चैन नहीं थी, और यहाँ आके जैसे जलते हुए पे और बर्फ का पानी गिर दिया करें। और फिर भी हम अपने में सियाने बन रहे, कदे अभी टाइम नहीं है फिर देखेंगे, तो भैया फिर आपकी वह बुढ़ी वाली बात से या भी कमजोरी है से ये भी अभी आप में कमजोरी ही काम कर रही है, अभी आप पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हो पाए। तो जो पहलू चल रहा था कि 12 मद महल मठबौरे बहुर ना दे धरे रे, फिर पार हो जाएगा, फिर दोबारा यहां नहीं आओगे। फिर कह 2 जग 20 सभी ते देखे राजपाट के रसिया, कभी तू नरक में गया, कभी तू स्वर्ग में गया, ये खूब देख कार्य से। और 3 लोक से तरपति नाही यो मन भोगी खसिया, 3 लोक तो इसने दे देना, इस मन को 3 लोक का भी मालिक बना दे, फिर भी इसका न्यू रहेगी कि ऊपर दूसरे लोग से ना एका देखे अंदर दूसरे संता के उसने भी लूट लो, यानी इसको कोई सबर नहीं है इस मन को। तो बंदी छोड़ कहते हैं सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोग पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। कोई सतगुरु सदगुरु सतगुरु सदगुरु सच्चा गुरु, सत मार्गदर्शन करने वाला मार्गदर्शक को सदगुरु कहते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, इच्छा कैसे मिटे? इंद्र दा राज काग दा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, यहां तक हमारी वृत्ति इन गंदे कर्मा तो दूर हो जा, इच्छा मिटेगी। और मिटे कहां से? ये सत्संग के विचार सुनने से। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, ना कार की जरूरत, ना कोठिया की, ना एमएलए, ना एमपी बनने की। लेकिन मालिक ने जो लिख रखा है वो आपको आपका दे देगा, और नहीं लिख रखा तो भी दे देगा। इस कबीर भगवान के पास वो शक्ति है, आपको खूब दे देगा, इतना दे देगा कि आप न दुनिया देखा करोगे क्या हो क्यों कर गई। आपको बताता हूं, देखो किसी का विश्वास हमारी संगत को तो है, क्योंकि ये तो इस मार्ग में अब गहराई में जा चुके हैं। हमने एक कसून गांव में पाठ किया, उसको उनके 1 साल पहले पाठ हुआ था, सारे परिवार ने नाम ले लिया था सत्संग सुनकर। बीच में सत्संग में आए नहीं, डगमग हो गए। एक लड़का उनका सिंगारा सिंह नाम है, वो लगा रहा मार्ग पे, उसने पाठ करवा दिया। अभी उनके पाठ था 26, 27, 28 का मेरे ख्याल। तो वो बता रहा था कि जी हमने 6 किले बाड़ी के वो रखी, कपास नरमा, और वह एक बार सुंडी लाग गई, स्प्रे कर पाए नहीं, वह कति कंडम सी कर दी। फिर स्प्रे भी किया पर वह बावड़ी नहीं, ने गड़ी गड़ी सी, वो छोटी छोटी सी न्यो खड़ी थी इतनी सी। एक स्प्रे हमने किया भी, उस पे पानी पात भी दिया, फिर वो पानी देना भी छोड़ दिया, स्प्रे भी कोई ना करी।
और मैं काशी, वो हमारे साथ काशी और मगहर यात्रा पर गए थे। ने बोला जी 2 दिन पहले मैं 2-3 दिन पहले खेत में होकर आया था, और गांव वाले पड़ोसी अड़ोसी ने कहे थे भाई तुमने खेती ना करनी आती तो इन किला ने भी क्यों खोल रहे हो, क्या तो इतना ढंग तक कर लिया करो। 6 किले में बाड़ी और संभाल तुम करते नहीं ना, इसमें स्प्रे करते फलान से। न बोला भाई ठीक से कुछ भी कह लो, इससे अच्छा ठेके पे दे दिया करो, तुम्हें नहीं करनी आती है या क्या हालत हो रही, दुनिया के किसी बढ़िया बाड़ी खड़ी तो कर देगा। न बोले जी हमारी हंसी करा कर दे, क्या बोला ठीक है लो भाई। तो मैं 2-3 दिन पहले खेत में गया था तो वह इसी बुरी हालत हो रही, देखा नहीं था उस खेत में। कहा कि इसने काट देंगे, काशी यात्रा से आकर इसको काटेंगे और गेहूं की तैयारी कर देंगे। नो बोला जी, फिर उनका पाठ था 25, 26, 27, 28 का। हम जब गया ना मैं 28 तारीख को पाठ पे, सारा कुंबा इतना फूला नहीं समावे उस श्रृंगार से। ये भगत सोमवीर और भी जा रहे थे वहां पाठ पे, ये स्वयं उस बाड़ी ने देख कर आए हैं। नो बोला जी मैं जब वापस आके खेत में गया ना, उस बाड़ी के पत्तियां के भी टिंडे बन गए, और नो नद पद इतना फड़ा हमने जिंदगी में किसे। पड़ोसी भी नो आकर कहने लगे बस साड़ा पाट गया, इतने टिंडे लगे हुए हैं। नो खिलक गोगोरी गाय बाड़ी 6 किला में, और पड़ोसियां की गली गली खड़ी, उनका अड़ लाग गया। वह सुंडी बिना सपरे से बिना बात बनी। उनका तो मर पड़ के 4 मन की 5 मन की, और मारे 20 मन की बाड़ी निकलेगी। और सारे कुंबे ने दोबारा नाम ले दिया, सारे कुंबे ने बच्चे तो लेकर बुढ़िया ताई जो बोले महाराज जी हमने तो बेरा नहीं था, इतनी प्रबल शक्ति है वहां, बेरा था यू पड़वा दे सबे। हाँ यू तो धक्के तो भगवान बन रहा से बने से था, तो यू भगवान ने फिर धक्के तो बनना पड़ा, इसलिए कोई मानता ही नहीं राजी खुशी। ईब उस परिवार का ने बोला जी किस न बताऊं और के को। ने बोला एक पड़ोसी, क्यों वहां वो ब्राह्मण ज्यादा है उसमें, जैसे नकली फीता वाले वो ब्राह्मण ज्यादा है, और वो जमींदारों का 1-2 घर है। नो बोला जी ये सारे ब्राह्मण 1-2 हमारे पड़ोसी थे। नो बोले ये बोला बाब्या दौरा जाओ है कि मैं जंतर मंत्र करवा लाए थारा गजब भाई, आम बाबे दिखाए न बोली बेचाने आम तो बंदी छोड़ कबीर भगवान डुंडा पाठ भगवान से हमारे 2 चावस कर दें। ईब इतना खुश हो रहा। अच्छा देख तमाशा, एक उनका परमानेंट पुरोहित था, वो आ गया कुदरती उस दिन 28 तारीख में सवेरे सवेरे। वो दूसरे कौन से गांव का, पाई गांव का, वो परमानेंट खागड़ था उनका का 1 साल का। ऐसे रखने पाया करता, फसल तैयार होने और अपना भर ले जाए 2-4 बोरी। वो अगर माना पाठ चल रहा, सवेरे आया तो पक्के हो रहे बंदी छोड़ गए ना, तो 5-6 बड़ो भी ले उधर, या बाड़ी ठीक ना हो तो उनकी। तो वह बोले भाई चाय पी ले, दूध पी ले पंडित जी, रोटी खा ले भगत जी। पर ईब 2 नहीं जाना एक तरह थे, और ना दाने की बात देखिए। बोला जब तो वो चलागा गांव में घूम घाम कर मैं पहुंचा तो फिर आ रहा हो, मैं सुबह गया था। ने बोला जी यू सो हमारा पक्का खागड़ है, इसने बोला हम कभी टिकट काटेंगे शायद। मेरे आने के बाद इन्होंने फिर उसने खूब घाटा दौड़ा। ने बोला भाई मैंने क्यों, मैं 60 रुपये किराए की लाख आया है, और तुम नहीं आके हाथ हिला दिया मेरे ताई, क्यों भाई हमने चिट्ठी गेरी थी तेरे ताई, तो बुलाया था तुम्हारे आइए लेने की खातर है, और जाता रह रहता है, रोटी खा है और भाई दूध पानी पी ले, चाय पी ले, पर तेरे थे हम दोनों आस पास है को ना रहिए भी ना। ने बोला मेरे बालका का कीड़ा होगा, बताओ तो पक्के मान रहे थे उन्हें। ने बोला तेरे बच्चा ने ब्याह लिया, और या कोठड़ी भी इसमें रह लो और सदा रोटी खाओ, पर बस 2 नहीं जाएंगे नहीं एक। ने बोला 2 घंटे लड़के। ने बोला थारा बड़ुआ को ना, बोला बढ़िया अच्छी बात हमने चाहा थे, तो कतीना बड़ा तो बढ़िया। तो नो कट्टेगा टंटा भाइयों, और काटा भाइयों से तो सीधी नीति एक भी परिवार का सदस्य डटा रहा तो इतने पेटे भर देगा, आप मानने पड़ जाएंगे। इसी प्रकार काल एक बुढ़ी आ रही थी,
मेरे ख्याल में बहनी बहरो से कौन सी आड़े से गए तो, या इसकी माँ से खड़ी हुई है नीता, या गीता की माँ है। हाँ बैठ जाए। इसने अपनी माँ को और अपने भाई को नाम दिवाया, बेबे हमारे तो पहले नाम ले रही है, कलोई ब्याह रखी है। पाठ करवाया, नाम लिया और पाठ करवाया बंदी छोड़ की बाणी का। इनका 2 किला में बाड़ी बताओ था, बुढ़िया काल में फुल्ली नहीं समावे, बोले जी मारा तो कति मौज कर दी, मारा तो ठाठ कर दिया। 2 किला में न वली सी बूंदी बाड़ी किससे का नहीं, न खारा की सुंडी पुंडी, न कुछ नहीं दिखा उसमें। 10 एक दिन पहला गए थे, 9 लाख 9 सोच रहे थे इसने उथल पथल गया काट पीट के अपने वाहवाही करवाएंगे। 10 दिन बाद थक गए तो न बोले उसका टिंडा का ओढ़ नहीं, तो 15 मन की बाड़ी निकली। बोल सतगुरु देव, या तो पुरस्कार बताइए बेब्याड़े खड़ी से पूछ सकते हो इससे। तो इसे रोग तो नरे काट देगा, पर सिद्धि नीत का खेल से सारा। और ये तो हम वैसे आप इमनों का ना वो तो हम नहीं करा था कितने दे, अरे तुम थोड़ा बोला वो करके न तो हाथ खड़े करके बैठ चुके थे कि 6 किला भी काटाएंगे, और इसने वायदे एक डूंडा उठा दिया। और फिर भी इतनी हमारे कमजोर संस्कार से फिर भी सत्संग के ऐसे समागमों में हम नहीं आते, काल का इतना दबाव से, इतना देकर फायदा चौड़े में दिखा करके मैं साथ हूं भाई, तुम जाया करो सत्संग सुनो, मैं थारा यहाँ रुखा ला रहा और मैं थारी मौज मचा दूंगा, आपको इतना सुख दे रहा हूं। फिर भी डरे मारे क्यों पीट गले रखे, जैसे कुत्ते के 2 लठ ठोक देना अच्छे, 2 कहते वो तो सारा दिन पटने वाला है बेचारा, तो हमने कुत्ते बना रखे काल में, कोई देवता लठ ठोक जाए को भूत पटक दे ठाक है, पतरा बड़े घर में है को देवता या अपने कर्मा के दंड बतेरे। फिर वो कुत्ता जो है माड़ा सा भी को खुड़का कर देना न पा भी बजा दे दोहरा, उठा नहीं करो प्या 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 ऊपर न पा कर लिया गया, तो हमारी गेला नो कर रखी इस काल में भाई। ये हम इतने पीट रखी सा अलन दिया नहीं करता उड़े थे, चाहे वो नो प्यार में ही कर रहा हूं फिर भी नहीं, फिर भी डर लग रहा है हमने। हम इतने दबाव दे रखा कि कदे सत्संग में ना आ जाए और पाछा फिर नुकसान हो जाए, और वो 6 किला के नुकसान न क्यों पूरा कर दे वहां रह के। तो ऐसा है कि ज्यादा सत्संग सुनोगी तो ये बातें आपको ऐसे ही ज्ञान होता रहेगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि पद्धति, जैसे हमारी पद्धति है भक्ति की ऐसी। और पद मिल पदे समाना हमारी पद्धति है, केवल नाम से मुक्ति होगी। इसी का गीता प्रमाण देती है, इसी का रामायण प्रमाण देती है, इसी का कबीर साहब प्रमाण देते हैं, कलयुग में जीवन थोड़ा है कर ले बेग संभार, योग साधना बने नहीं और केवल नाम आधार। बता फिर कितने आंख मीच का बैठना और फलाना करना नूर करना, एक कम तोड़ कर रखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो हमारा एक नाम से मुक्ति होगी, ये हमारा नियम है, ये हमारी पद्धति है। दूसरी है अन्य साधना नहीं करनी। गीता जी भी इस बात का प्रमाण करती है कि अर्जुन वो परमात्मा वो तो अनन्य भक्ति से पाने योग से भाई, उसकी शरण में आकर फिर और पूजा नहीं करनी, ना किसी देवता को अपना मानना। अनन्य यानी दूसरे में कोई श्रद्धा ना हो, हम यही बताते हैं। ये हमारी पद्धति है। नाम का सिमरन, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। बताओ भाई, कबीर साहब रेजा बना करते एक मट्टी की खड्डी में बैठ के और बोरी बिछा के तरह बैठ जाते थे मालिक। ये उदाहरण दिया करते भक्ति भाई ने भी होया करे। और कति इस उन तो गरीब मेरे ख्याल में इस पृथ्वी पर नहीं होगा जो गरीब। कबीर साहब ने अपनी गरीबी दिखाई कि कोई नहीं सोचा ये गणे दान करनी है और उन पर कोई मेला पर भंडार लानी है, पार होया करे ना, ऐसे भी पार हो जाता है। गरीबदास जी हल जोड़ा, ब्याह करवाया, बच्चे हुए, शादी हुई और अपने संसारी काम किए। अन्य बोले वह मुक्ति नो भी हो जाया करे।
सब पेटे भर गए। रविदास जी धोती बनाया करते और अपना बदन कराया करते। कति उस समय तो ऐसा कर्म था चमार का, चरमकार का, आज तो कुछ भी कोई ना है। अन्यों का अक्रम मुक्ति भाई नो भी वजह करें, अपने कर्म न करता रहे और नाम भी सिमरता रहे। तो यहाँ पद्धति का मतलब है वे ऑफ वर्शिप, पद मिल पदे समाना, और फिर हम उस असली पद में पहुंच जाएंगे सतलोक में, अपना फिर मरण नहीं होगा। पद मिल पदे समाना, पद्धति को सही विधि को पाकर हम फिर अपने पूरे पद पे यानी पूरे स्थान पर अपनी जो पोस्ट हमने प्राप्त करनी थी, अमरत्व, जन्म मरण छुटवाना था, हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर बताते हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिला राम अविनाशी। ये चार मुक्ति जैसे यहाँ पर ध्रुव, प्रहलाद, गोपीचंद, भर्तृहरि, इनकी मार्कंडे जैसे महापुरुषों की चौथी मुक्ति हो चुकी है, और ये फिर जन्म मरण में आएंगे। इनको हम बहुत ठाट से कहते हैं ये ऐसी मुक्ति वाले हंस, वो जो सुख है इससे भी असंख्य गुना सुख हमारे हंस को सतलोक में है। ये चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, यानी पादा बैसे तो वहां पर ध्रुव, प्रहलाद कैसे हमारे हंस होंगे, इतने योग्य हो जाते हैं। और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। होए होए अभय पद, जन्म मरण छूट जा। यहाँ पर कोई भय से रहित नहीं है। राजा भी पूरी गारद सुगर्दे लाका अपनी फौजियों की, सैनिकों की और पुलिसियों की, और जब सोए से बिल्ली का भी खुड़का हो जाने न उधड़क पड़ा करे। यहाँ भय रहित कोई नहीं है। कहते ब्रह्मा का आसन डिगा जब सुनी काल की गाज, जब काल दादा ना शेर की तरह वहां से अपने लोग तर जब अड़ाट उठा करे, नौका ब्रह्मा का आसन हलन लग गया और नो काल दरक दरक रहे। तो या और कौन निर्भय हो सकता है? आप और हम निर्भय हो सकते हैं? ई बिजली पड़ जा मन मान के रखे गिर दे काल। नानक साहब से कहने लगे कि आप हमेशा ऐसे मायूस बने रहते हो, आप कभी खुश नहीं होते इसी बूंदे लोक में। क्यों कर खुश हो ना, मेरा कुड़बर टांग टूट जा, ये मेरा कुड़बर एक्सीडेंट होकर हार्ट भी ना पावे। कहते हैं ना बेटा काल के कर डारे, ना जाने काल क्या कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। जिनके 24 घंटे मौत न तैयार रहे से वैसे ते धूल में लठियो तो 100 साल लग जा, पर भाई सांस का भरोसा जीव ने कती नहीं। एक्सीडेंट हो जा जब तक की जीवन जार बचे, पाछा फिर उसे अकाना बच गए। और जब वो ओरा की टिकट कटकी वगैरह वो तो मर चुके हैं, आप बच गए हो। पर ईब तेरा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वारे। कोई कागज में बाकी रह रही है, इसलिए थोड़ी सी कसर रह रही है ना, तो उस दिन टिकट नो के नो कटी पाएगी, सांस भी नहीं आने देगा। साथी हमारे चले गए और हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वारे। वो रह रहा था सांस कोई गिन के छोड़ रखे तेरे, बाकी बच गए न सोचा हमको न मरे। वो कौन सा लिखवा के गया था, मैं जानते मरूंगा, 100 विचार ला के गया था बेचारा घर से, जल्दी आऊंगा, कोबल का सामान ले आऊंगा, कोई किसी वस्तु के लिए, कोई नौकरी के लिए, वापस स्वयं भी नहीं आया। इस काल के ये खेल कहते ना जाने काल के कर डारे, किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। इनो बोले जी नो तो मर लोगे तुम, क्या कभी खुश नहीं होते? खुश होया करूं भाई। ऐसे समागम ये भक्तात्मा मिला है ना मना अपने प्यारी, जब फूला नहीं समाता, फूला नहीं समाता, बनी खुशी हो जाती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, मिछल बिछड़ जान दिलगीरी वे, साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जान दिलगीरी वे। जब ये भक्त आत्मा हमारे यहाँ पर आती हैं, जब मैं बहुत खुश होता हूँ, और जब ये चली जाती हैं, जब कोण में बैठकर होता हूँ।
साध मिले साड़ी शादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे कदे नानक सुनो ध्यान ना मुश्किल हाल फकीरी वे वही यहाँ पे ना वे रखे बिजली पड़ जा रखे राजी हुआ क्या पे ऐसे चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया गोरी दासी मेरी शरण में जो हंस आ जाएगा उसके ठाठम ठाठ तो यहाँ करूं और सतलोक में ले जाऊं और फिर दास गरीब अभय पद पर से वहां फिर भय कोई ना कति नाम भी कोई ना भय कहते वहां ये राक्षस के सी वृत्ति के जीव नहीं है वहां पर कोई विकार दोष नहीं है मेरा तेर नहीं है जैसे यहाँ पर भी अगर आप लगातार कई दिन आ जाओगे ना इतना प्यार आपस में बांध वायाम हो जाएगा कति मतलब भी कोई ना कोई विक्षेप कोई कैन सुनने में कुछ नहीं नए नए आओगे ना इतने थोड़ी सी विक्षेप बना रहेगा मैं मन बैठन की जगह ठीक ना मिली मन मुझे खीर ना मिली ये तो इतने ही है इतने आप ही अभी पहली के बालक सो जब आप सही परिपक्व और काफी सत्संग में आ जाओगे जब तो जैसे थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए हे भगवान कैसे दया करी दाता हम तो वो काम बिना सोचा था कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो अकेले बैठ के ते सोते समय रात को उठ कर आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो वो भगत कच्चा होता है कहते राज्य क्रमता राम की रजा धरे सो शीस दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा या कोई डूम भाट के गीत नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बबीता नाम है जी। बबीता जी कहाँ से आए आप? मैं नजोगढ़ से बापड़ोला गांव से आई हूँ जी। बबीता जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी जो सारी के देवी देवता की पूजा करते मैं ये सारी पूजाएं करती थी। संतोषी माँ के व्रत भी करती थी और दुर्गा माँ के भी व्रत करती थी जैसे नवरात्रे बोलते हैं उनके व्रत करती थी और मैं भोले का भी व्रत करती थी सोमवार का व्रत करती थी जी। बबीता जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप व्रत उपवास करते थे तो क्या इसके पीछे आप कोई मनोकामना भी रखते थे जिस कारण से आप ये व्रत उपवास करते थे? जी मेरे संतान नहीं थी जी। मैं बच्चे की तरफ में बहुत रहती थी। कोई भी बहन बोल देती थी इसके बच्चे नहीं होते हैं ये बांझ है कभी कुछ कहती थी कभी कुछ कहती थी तो इसीलिए मैंने बच्चे की तरफ बहुत थी बगैर सर जी। इसीलिए मैंने ये पूजा में सोचती थी कि ये दुर्गा माँ सुन लेगी उसके व्रत करे। संतोषी माँ के भी बहुत साल व्रत किए मैंने कि संतोषी माँ सुन लेगी पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। इसके अलावा मैं पंडितों के पास भी गई जो सियाने होते हैं उनके पास भी गई इलाज के लिए जो भी जहाँ बताता था वहीं चली जाती थी मैं औलाद की तरफ से। आपने इतने सारे देव देवताओं की भक्ति की आप तांत्रिकों के पास भी गए तो क्या कभी आपने हॉस्पिटल की तरफ रुख नहीं किया कि आज के टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती थी? जी डॉक्टरों के पास भी गई थी मैं पर वहां से भी कोई वो नहीं मिली जी खुशी। मैंने काफी इलाज कराया मैं 8वें महीने में दवाई खाने लग गई थी सर पर वो कुछ असर नहीं किया। सानो बोपो को भी गई डॉक्टर भी कराया पंडितों के पास भी गई कुछ लाभ नहीं मिला सर इससे। बबीता जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जी एक माई है जो हमारे पास में रहती है उन्होंने बताया कि आप है ना वहाँ पे चले जाओ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे और आपको हर एक चीज का लाभ मिलेगा। तो इसीलिए मैं भी सोच के मैं चलो परमात्मा कहते हैं कि कहीं भी वो हो तो तड़प मिट जाती है तो मैं इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में गई। परमात्मा मेरे संतान नहीं है। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गई 2013 में जब नाम लिया जी मैंने। बबीता जी जैसे कि आपने बताया कि आप संतान प्राप्ति के लिए काफी साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं देव देवताओं के पास भी आप गए तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो मनोकामना आप लेकर गए थे तो क्या आपकी वो मनोकामना पूरी हुई? हाँ जी
ये पूरी सच है जी। परमात्मा के चरणों में जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज के उसमें भक्ति की। परमात्मा बोले बेटा दया करेंगे, भक्ति करो। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि बेटा भक्ति करो, दया करेंगे परमात्मा। तो जी मैंने भक्ति की। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे 17 साल में पुत्र प्राप्त हुआ है जी। सर मैं ये 17 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो दवाई खाते खाते मैंने इंग्लिश भी दवाई खाई, मतलब जैसी भी खाई मैंने, वैसे गाढ़े वगैरह भी पिए, तो उनकी वजह से मेरा शरीर खराब हो गया था सर जी। तो इसीलिए उसमें भी फायदा मिला मेरे को सर, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। तो इसीलिए मेरा वो शरीर भी ठीक हो गया, फिर मेरा ये बच्चा भी प्राप्त हो गया सर जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से। और दूसरा लाभ सर, मेरे कैंसर हो गई थी सर, कैंसर हो गई थी और के नाम पे पेट में है ना, के नाम 1.5 लीटर पस भी निकाली और बच्चादानी में रसोली हो गई थी सर, रसोली थी और बराबर में गांठ थी और सर जी 1.5 लीटर पस थी सर जी। वो निकालने से मेरे ये बोले, पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, मतलब कि शुरू में मेरे है ना एकदम से पेट में दर्द होने लग गया था सर जी। तो उन्होंने जो डॉक्टर ने कहा कि है ना इसको जल्दी से जल्दी इलाज करा लो इसका, नहीं तो आपके बचना मुश्किल है। तो सर जी मेरे हस्बैंड भी घबरा गए है कि भाई एकदम से ये क्या हो गया। तो ये बोले कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो कई डॉक्टर से जानकारी ली कि भाई क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो डॉक्टर बोले कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपने। तो उनसे कनेक्ट वो करी है कि भाई क्या करना चाहिए डॉक्टरों से। तो डॉक्टर बोले भाई इसका जल्दी से जल्दी इलाज करा लो, ऑपरेशन ही होगा इसका। तो सर जी फिर एक दिन एडमिट करवाने का, मेरे शुगर भी था सर जी। तो शुगर मेरा बढ़ा हुआ था और मेरा एकदम ना ज्यादा देके बुखार चढ़ जाता था सर जी। तो सर जी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, संत रामपाल जी महाराज से, गुरुजी एक भगतमती का तो ये बात होगी सर जी। और तो संत रामपाल जी बोले बेटा परमात्मा दया करेंगे तो आप इलाज कराओ। तो सर जी मेरा फिर ऑपरेशन कराया सर जी। तो उसमें से रसोली निकाली, 1.5 लीटर पस निकाली और सर जी गांठ थी वो निकाली। तो सर जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे गले में देख सकते हो आप, इसमें कैंसर हो गई थी, पस भी पड़ गई थी और वो गांठ भी बन गई थी सर जी। तो इसमें परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से इससे भी मैं ठीक हो गई हूँ। जब डॉक्टर्स को आपके कैंसर की बीमारी के बारे में पता लगा तो फिर उन्होंने क्या कहा? सर जी उन्होंने भी जवाब दे दिया था कि ये तो कैंसर है, इसका कोई जल्दी से इलाज नहीं होगा। डॉक्टर भी एकदम घबरा गए थे जबकि मेरी हालत देखी तो कि ये तो भाई बहुत ज्यादा वो हो गया, आपका तबीयत ज्यादा खराब है आपकी। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि जो आपको ना जो इंजेक्शन लगता है ना तो वो लगवाना पड़ेगा, तो ये ज्यादा नहीं जी पाएगी, ये कम से कम 2 या महीने मुश्किल से पकड़ पाएगी, ये बोला था सर डॉक्टर ने। तो मैं एकदम से घबरा गई थी, डर गई थी, पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चे का भी क्या होगा। तो एकदम से मेरा ऐसा हो गया था, पता नहीं मैं बचूंगी कि या नहीं बचूंगी। तो परमात्मा से प्रार्थना लगाई गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से। तो परमात्मा ने बोला, संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा दया करेंगे बेटा, आप डरो मत और भक्ति करो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि ये कैसा चमत्कार हो गया कि भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और एकदम से ऐसे आराम से ठीक हो गई। तो वो भी एकदम हैरत मान गए थे सर जी। एक कान में भी है ना आधे हिस्से में इतने में चीज लगने लग गई, उसमें भी डॉक्टर से दिखाया तो वो बोले कि इसमें भी इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो सर जी डॉक्टर से दिखाया तो बोले कि इन्फेक्शन फैला हुआ है तो इसका कान के पर्दे में भी दिक्कत आ रही है सर जी। तो मेरे बगैर बोले हस्बैंड बोले सर जी फिर इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब। तो बोला इसको है ना कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो मेरे बगैर सर जी वो घबरा गए कि भाई इसका भी ऑपरेशन होएगा क्या, भाई दो तो ऑपरेशन हो गए और तो तीसरा भी ऑपरेशन ही बोलना करवाना पड़ेगा क्या। तो परमात्मा से प्रार्थना लगवाई सर जी। परमात्मा बोले बेटा इसमें भी परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो सर जी मेरे कान का भी दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, ऑपरेशन की भी परमात्मा ने टाल कर दी है कि भाई ऑपरेशन नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं सारे भाई बहना नैनू कहना चाहूँ हूँ कि वे संत रामपाल जी महाराज के उसमें आ जाओ सत्संग में। और मेरे इतने बड़े बड़े दुख थे, अब परमात्मा ने सारे दूर कर दिए। और मेरे कैंसर तक भी हो गया था, कहते हैं ना कैंसर का तो कोई इलाज भी नहीं है, और परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कैंसर के, मैं कैंसर के बाप को भी ठीक कर सकता हूँ। अगर मर्यादा में रहोगे और भक्ति करोगे तो मैं बेटा सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर जी, जो ये पीली पट्टी चलती है इनमें संत रामपाल जी महाराज के नंबर चले हुए हैं, इन पे संपर्क कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।